नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी रचना कालांश 38वां जिसके अंतर्गत क्रिया यानी कोई भी क्रिया हम कोई भी काम को करते हैं तो हमें क्रिया करनी पड़ती है। जैसे हमको खाना खाना है तो उसके अंतर्गत हमें छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करेंगे और इसके बाद में हम मुंह के अंतर्गत देंगे तो फिर चबाना पड़ेगा, तो ये खाना क्रिया हो गया। तो क्रिया की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी भी काम को करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे हमको यहाँ से कुछ दूरी तय करना है तो दूरी तय करने के लिए हमें चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो चलना क्रिया हो गया। जैसे राम जाता है, राम अब कहीं पर जाएगा तो जाना क्रिया हो गया। मोहन खेलता है तो खेलने के लिए हम हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए खेलना, तो खेलना क्रिया हो गया है। बालक दूध पीता है यानी बालक दूध पीता है। क्या पीता है? दूध। तो हमारे सामने दूध का कटोरा पड़ा है तो उसको देखने से पिया नहीं जा सकता। उसको हम हमारे मुंह के पास में रखेंगे और धीरे धीरे उनको पिएंगे तो दूध हम पी सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दूध के अंतर्गत पीना क्रिया हो गया। क्या हो गया? पीना क्रिया। तो अभ्यास 16वां देखिए, हम नीचे छपे वाक्यों से क्रियापद छांट कर लिखिए। अब क्रियापद को छांटना है, इसमें क्रिया कौन सी है और वाक्य के अंतर्गत उनको छांट करके लिखना है। तो रविंद्र विद्यालय जाता है, रविंद्र विद्यालय जाता है तो रविंद्र विद्यालय जाएगा, तो इसके अंतर्गत जाना क्रिया हो गया। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ दूरी तय करना, तो मन के अंतर्गत विचार करने से नहीं होगा, हमको यहाँ से चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो विद्यालय आएगा। रमेश पुस्तक पढ़ता है तो रमेश पुस्तक हमारे सामने पड़ी है, परंतु उसको देखने से नहीं, हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। रमेश पुस्तक पढ़ता है। इसके बाद में तीसरा वाक्य है नरेश रामायण पढ़ता है। तो हमारे पास में रामायण की पुस्तक पड़ी है तो उसको देखने से नहीं, उसको हम पढ़ेंगे तो ही पढ़ना क्रिया होगा। जैसे हम लिखना है, चलना है, खेलना है, दौड़ना है तो वो क्रिया है। तो इसके अंतर्गत नरेश रामायण पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया हो गया। क्या हो गया? पढ़ना। उमेश श्लोक लिखता है तो उमेश के पास में पेन है, कॉपी है और हमारे उसको देखने के लिए पुस्तक भी है, परंतु देखने से श्लोक लिखा नहीं जाएगा, हाथ से हमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना। बालक फल खाता है, बालक फल खाता है, हमारे सामने फल है और उसको देखने से नहीं होगा, उसको हम काटना पड़ेगा। पहले धोना, फिर काटना, उसको फिर काटने के बजाय मुंह के अंतर्गत लेंगे तो उसको हमें बारीकी से चबाना पड़ेगा, तब वह पौष्टिक भोजन बनेगा, पौष्टिक फल बनेगा, अच्छा बनेगा। उचित क्रियापद लिखकर वाक्य को पूर्ण करना है, यानी वाक्य को पूरा करना है। लता गीत। अब लता एक लड़की का नाम हो सकता है और गीत क्रिया है, तो लता गीत गाती है तो इसमें गाना क्रिया हो गया। क्या हो गया? गाना। लता गीत गाती है। कवि कविता। कवि कविता लिखता है। क्या करता है? लिखता है। या कवि कविता बोलता है तो बोलना क्रिया हो गया, और लिखना है, लिखता है तो लिखना क्रिया हो गया। और कवि कविता पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया हो गया। वक्ता भाषण। वक्ता भाषण बोलता है, यानी बोलने वाला भाषण बोलता है। क्या करता है? भाषण बोलता है। गुरुजी विद्यार्थियों को, अब गुरुजी विद्यार्थियों को अध्ययन करवाते हैं या पढ़ाते हैं तो पढ़ना
क्रिया हो गया। रीता प्रातःकाल घूमने जाती है। रीता प्रातःकाल कहाँ जाती है? घूमने। तो 15 क्रियापद लिखना है हमें, जैसे जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, झगड़ना, पकड़ना, बोलना, खेलना, पीना, नाचना, चलना इत्यादि। आज इतना ही करेंगे। जो कार्यकारी है वो पीडीएफ के माध्यम से भेजने हैं। धन्यवाद।